आज श्याम बाबा के दरबार में राजनीति के संत, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सफेद कपड़ों के संत मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे। अनिल जी हट जाओ, 2 मिनट हट जाओ, हट जाओ, जाना जाना। बोलो श्याम बाबा की, बोलो श्याम बाबा की। आज माननीय मनोहर लाल जी यहां पर सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री मनोहर लाल जी अभिनंदन कर रहे हैं। और आप देखें कि जीते जागते संत जिन्होंने पूरी उम्र बेदाग रहकर इस हरियाणा की सेवा करी, और आज तक एक ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री जो बेदाग रहकर आपकी सेवा करे, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर आपको अपना बनाया और आपके लिए काम किया, एक ऐसे संत, जोरदार ताली बजाकर आप लोग मनोहर लाल जी का अभिनंदन करें। संत मनोहर लाल जी संतों का अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल त्याग से निकाल दिया, केवल भाव से निकाल दिया और आपकी सेवा के लिए निकाल दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, संजय जी कहाँ हैं? संजय जी, हरियाणा के छोरे ने हरियाणा नहीं छोड़ा, चाहे कुछ हो जाए। जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। मनोहर लाल जी ने हरियाणा छोड़ने ना छोड़ने का संकल्प लिया। जब मेरे को किसी ने बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनोहर लाल जी हम आपको राष्ट्रीय लेवल पर सेट करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी राजनीति में कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन मोदी जी मैं एक शर्त रखना चाहता हूं, आप मेरे को चुनाव लड़ाओ या राष्ट्रीय राजनीति में ले जाओ, मेरी एक शर्त है कि मैं हरियाणा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, इनकी सेवा जरूर करूंगा। जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। मैं इस धर्म नगरी से ये सच बता रहा हूं, मेरे अंदर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कोई राजनीतिक बात कह रहा हूं, मैं श्याम बाबा के दरबार में खड़ा होकर कह रहा हूं, जहां पर शीश का दान दिया था, एक ऐसा दानवीर जिसने पूरा का पूरा हरियाणा अपना बना लिया हो, बेदाग रहकर राजनीति करी हो, आप लोगों की सेवा करी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं संदेह नहीं है। और आज तक केवल एक ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला जो बेदाग रहा। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे होंगे, सीएम साहब, मेरे मुंह से सीएम साहब निकल रहा है, बताओ मैं क्या करूं? ये बाबा ही निकलवा रहा है, ये श्याम बाबा की प्रेरणा है। मैं मनोहर लाल जी, मेरे बाबूजी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा रही कुछ दिन पहले कि भाई संजय की टिकट कट गई, लेकिन मेरे को एक सपना आया, श्याम बाबा ने कहा संजय की टिकट कटी नहीं है, टिकट बढ़ गई। पहले तो एक टिकट थी, अब संजय के पास 2 टिकट है, मनोहर लाल भाई भी संजय की है। तो ये इतना तो ये एक ऐसा त्याग पुरुष आया है हम सबके बीच में। मैं इस सत्य धरा पर एक बात और कहना चाहता हूं बाबूजी, जब आपकी टिकट अनाउंस हुई तो मैं और संजय जी श्याम बाबा के दरबार में बैठे हुए थे। बिल्कुल ये सच बात है, यहाँ मीडिया भी खड़ी थी उस दिन सच बात है। संजय जी नहीं है भाई, भाई साहब बताइए, जिस दिन अनाउंस हुई टिकट में, हारे के सहारे के दरबार में जब आपका पता लगा तो हम लोग दरबार में ही बैठे थे। मैं एक निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस हारे के दरबार के सहारे में आए हैं, बाबा जी की ऐसी कृपा आप सबके ऊपर रहेगी और पूज्य हमारे मनोहर लाल जी के ऊपर रहेगी कि सारे हरियाणा की सेवा का संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा। मैं इसी कड़ी में हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी संतों का अभिनंदन किया, सेवा भाव से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मैं निवेदन करूंगा हम सबके मध्य में हमारे राष्ट्र की महान विभूति जो इस कार्यक्रम, स्वामी धर्मदेव जी का बहुत ही सारगर्भित 2-3 मिनटों में अपनी बात। मुझे लगता है कि मैं महान संत यहां पर बैठे, अगले वक्ता भी आएंगे। आज सच में संजय भाटिया की बात नहीं है, मनोहर लाल जी की बात नहीं है। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए एक संकल्प को लेकर। इतने देश के महान संत केवल यहां पर एक ही समय में इसलिए बुलाए गए और माननीय मनोहर लाल जी को बुलाया गया। इस धाम को एक बड़े तीर्थ के रूप में ये संकल्प हमने लिया है कि चुलकाना धाम एक बड़े तीर्थ के रूप में डेवलप हो। आप ऐसा आशीर्वचन दें, हमें इतनी ताकत दें कि यहाँ 20 किलोमीटर के क्षेत्र को हमने सेवा क्षेत्र घोषित किया है। पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ से आसपास के गांव से सभी लोग नित्य प्रति आते हैं और इस वर्ष जो मेला लगा है
सब लोग कह रहे हैं कि इस तरह मेले के अंदर इतना जोश और उत्साह पहली बार देखा। और जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि दिन रात अभी भी एडीसी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब की तारीख थी हाई कोर्ट में, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट है, और पूरी रात सत्संग कीर्तन चलेगा। कुमार विश्वास जी अभी हमारे पास पहुंचने वाले हैं, अनुराधा पोडवाल जी, अनूप जलोटा जी, हंसराज रघुवंशी जी, वडाली ब्रदर्स, कन्हैया मित्तल जी, ये सब लोग 2 दिन भजनों से, और पूरे देश में इस समय 1 करोड़ लोग ऑनलाइन, आप देखिए 3 कैमरा लगे हुए हैं, ऑनलाइन व्यूअरशिप 1 करोड़ की है। 1 करोड़ लोग हमारे से जुड़े हुए हैं मीडिया के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि संत ऐसा आशीर्वाद दे कि इसको हम तीर्थ बनाएं। हम जिस तरह से मोदी जी ने काशी में, अयोध्या जी में इतना भव्य कॉरिडोर बनाकर एक, जिसको कहते हैं कि एक इतिहास रच दिया पूरी दुनिया में, हमारे क्षेत्र में, और अब तो करनाल लोकसभा क्षेत्र माननीय मनोहर लाल जी आपका है। ये संकल्प मैंने पहले लिया था, अब ये संकल्प आपको ट्रांसफर है। अभी जब पीछे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते समालखा आए थे, पता नहीं मेरे मन में कैसे ही आया, मेरे को संजय छोकर जी ने और सारी टीम ने, समालखा वालों ने वो दिया कि 2 करोड़ चुलकाना धाम के लिए दें। मैंने उठा और मैं 2 शब्द बोला, मैंने मुंह से निकला, मैं कहा जी और कुछ आप करो, देखो फिजिबिलिटी, लेकिन ये 2 करोड़ आप बोल के जाओ। सबसे पहला मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला, चुलकाना धाम के लिए 2 करोड़ दिए। अब तो 200 करोड़ भी लगेंगे तो इसको तीर्थ बनाना है। सरपंच साहब यहाँ खड़े हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के, कहाँ गए? ये हाथ जोड़ रहे हैं। जय श्री श्याम। सतीश जी आगे जाओ। जय श्री श्याम। इन्होंने कहा कि जितनी पंचायत की जगह है मैं उस तीर्थ को डेवलप करने, आप धर्मशाला बनाओ, आप अस्पताल बनाओ, आप जो कुछ मर्जी करो। इन्होंने कहा कि मैं सारी पंचायत की जगह देता हूं इस तीर्थ के लिए। जय श्री श्याम। ये स्थान अब बहुत मान्यता हो गई है। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरे देश की नजरें आज इस धाम पर है। मैं प्रार्थना करूं माननीय मनोहर लाल जी आए और उस संकल्प को दोहराएं, और हम सब मिलकर बोलो श्याम बाबा की। आपकी आवाज जितनी तेज होगी उतना संकल्प बड़ा होगा। बोलो श्याम बाबा की। बोलो खाटू श्याम महाराज के, बाबा खाटू श्याम महाराज के, हारे के सहारे के, हारे के सहारे के, भारत माता के, भारत माता के। आज का ये बहुत ही पवित्र और एक सुंदर प्रसंग कि चुलकाना धाम, श्री चुलकाना धाम जी के इस पावन पवित्र स्थान पर मुझे लगता कि मैं पहले क्यों नहीं आया। आज मुझे पहली बार यहाँ आकर के आप सबका, आदरणीय संतों महात्माओं का और ऐसे ऐसे महान यानी महान विभूतियों के दर्शन आज हो रहे हैं। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हमारे बीच में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज, और हमारे बहुत ही त्याग और समर्पण का भाव रखने वाले अपने सांसद श्री संजय भाटिया जी। मैं इसलिए कह रहा हूं संजय भाटिया जी को कि अभी हमारे साहब कह रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त तो रखी थी लेकिन थोड़ा उन्होंने बदल करके कह दी। मैंने शर्त रखी थी कि मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र से तभी चुनाव लड़ूंगा जब वर्तमान सांसद श्री संजय भाटिया जी इस बात की सहमति प्रदान करेंगे, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। और आज संजय भाटिया जी के त्याग और समर्पण को मैं अभिनंदन करता हूं। संजय भाटिया जी का दुनिया समस्त संतजन और इस मेले में उपस्थित मेरे हरियाणा भर से बल्कि बाहर से भी आए हुए हमारे भाइयों बहनों, आज का जैसे प्रसंग हम यहाँ देख रहे हैं, हमको ये पता है कि हरियाणा गीता की धरती है। महामनीषी गीता मनीषी हमारे बीच में है। किस प्रकार से गीता का संदेश
जो भगवान कृष्ण ने कब दिया था, युद्ध के मैदान में। यानी मनुष्य को किस प्रकार के उसका जीवन, उसका किस प्रकार से जीवन सार जिए, ये है देश में, भारत में ही ये एक उदाहरण हो सकता है कि युद्ध का, महाभारत का युद्ध हो रहा है और एक गीता का संदेश भगवान कृष्ण जी सुना रहे हैं। ये वो धरती जिसका देश और दुनिया में नाम है, एक तीर्थ है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम चुलकाना धाम भी उसी महाभारत की धरती, उसी का हिस्सा मानते हैं। सब कथा अपने को पता है, बहुत दोहराने की बात नहीं है। हम देश भर के अंदर कितने संत महात्माओं की कथाएं, उनके माध्यम से अपने महापुरुषों के जीवन गाथाएं, हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं, हमारे मठ मंदिर आश्रम हैं, कितने ही हम लोग यात्राएं करते हैं, उन सब यात्राओं का आनंद हम लेते हैं। कठिन से कठिन यात्राएं, माँ वैष्णो देवी, कैलाश पर्वत की यात्रा, हम कावड़ का लेकर के गंगा का पानी अपने अपने गांव में शिव मंदिर पर जाकर चढ़ाते हैं। 4 धाम की यात्रा हम करते हैं। कठिन से कठिन ये काम करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कुछ वर्ष पहले तक हमने राजस्थान के बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन चुलकाना धाम उसका आधार एक है। यहां भी इस प्रकार के धाम की जब जानकारी मिली तो मन में श्रद्धा का भाव जागा कि एक दिन मुझे भी दर्शन आपके करने चाहिए इस धाम में आकर के। और आज मैं आप सबके दर्शन करके धन्य हुआ हूं। इस धाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस धाम को मैं एक प्रकार से त्याग का स्थान, समर्पण का स्थान ये मानता हूं। यहां आने के बाद मन का भाव वो जागृत होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूं, तुझे कुछ और भी दे दूं। क्योंकि जो आनंद त्याग में, समर्पण में, छोड़ने में आता है, वो आनंद प्राप्त करने में, समेट कर रखने में, भोगने में वो नहीं आता है। और मैं आभारी हूं अपने संत समाज का कि हमको त्याग और समर्पण की जो भावना सिखाते हैं, इससे सारा समाज सुखी होता है। समाज में मनुष्य का निर्माण ये इसी भावना से आता है, संस्कार इसी से आते हैं। वरना तो सरकारों के जिम्मे होता है कि निर्माण करो, सड़कों का करो, पुलों का करो, रेलवे का करो, जहाज का करो, स्कूलों का करो, अस्पतालों का करो। निर्माण वो होता है, विकास होना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, यदि समाज में मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ तो यह मनुष्य पशु के समान हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। मानव जीवन उसका अगर शुद्ध नहीं हुआ तो हम सुख का कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे समाज को सुखी करने के लिए, एक सात्विक जीवन जीने के लिए हमारे संतों का, महापुरुषों का एक योगदान है, हमारी कथाओं का योगदान है। अगर दानवीर बर्बरीक ने शीश दान किया, वो एक समर्पण की भावना से किया। वो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से ब्राह्मण के भेष में आकर के उनसे एक दान देने की बात कही कि तुम अपना दान दे दो, बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास तो दान देने कुछ है ही नहीं। तो बर्बरीक ने पूछा, आप कौन है? ब्राह्मण तो दान नहीं मांग सकता। भगवान कृष्ण अपने वेश में आए, तब उनको लगा कि भगवान कृष्ण मेरे से दान मांग रहे, शीश मांग रहे हैं, कोई आवश्यक कारण रहा होगा। और कारण वही था जो हम जानते हैं कि माता ने एक वचन मांगा था, युद्ध में जा रहे हो, जो हारने वाला है उसी का सहारा बनना है। और उस समय उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ताकतवर बर्बरीक कहीं कौरवों के साथ जाके न खड़ा हो जाए। पांडवों की जीत करानी है तो पांडवों की जीत करानी है। इस नाते से उनका शीश जो दान में मांग लिया और बर्बरीक ने अपना दान, शरीर शीश दान में दे दिया। तो इस प्रकार की कहानी के पुरोधा हम सब लोग, उसको जानने वाले लोग इस कहानी से प्रभावित होकर के और आज इस चुलकाना धाम में दर्शन करने के लिए आए हैं उस मंदिर का। मैं सभी समाज का बहुत बहुत आभारी हूं। और आगे भी, आज तो संजय भाटिया ने मुझे अपना संकल्प याद कराया, मेरा यह संकल्प आपने करना है।
अगर मैं पिछले स्थान पर होता तो शायद आज ही पूरा हो जाता, लेकिन अगले स्थान पर 25 मई के बाद आने के बाद मैं संजय भाटिया जी को कहता हूं, जो संकल्प आपने लिए वो सारे के सारे संकल्प पूरा कराना यह मेरा धर्म है, इसको मैं पूरा कराऊंगा। आज के इस अवसर पर पुनः संतों के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम।